हेलो एवरीवन, देखिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग अ सैटेलाइट। कैसे आप लॉन्च करते हो सैटेलाइट को। तो देखो इसमें हम क्या कंसीडर करें, एक मत मान लो कि एक बहुत ही हाइट, मतलब जिस टावर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये एक टावर लगाया हमने यहाँ पर। एक कंसीडर करना है नहीं ऐसा कुछ, लेकिन कंसीडर करो अर्थ से 500 से 800 मान लीजिए, ठीक है, किलोमीटर हाइट का टावर लगाया आपने, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या कर रहे हो, सैटेलाइट को क्या कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल स्पीड दे रहे हो, ठीक है। अब जैसे हॉरिजॉन्टल आपने स्पीड या वेलोसिटी दी, तो आप क्या कर रहे हो, देखो जैसे मान लो जब आपने हॉरिजॉन्टल इस तरीके से यहाँ पर वेलोसिटी दी, ठीक है, तो जैसे जब आप वेलोसिटी दोगे इसको, ठीक है, तो जैसे मान लो जो आपने वेलोसिटी दी उस टाइम पे ये यहाँ पर आकर ऐसे गिरी सैटेलाइट, ठीक है, क्लियर। तो ये मान लो A1 है, ठीक है। अब जैसे मान लो हमने थोड़ी सी और वेलोसिटी एक्स्ट्रा दी, तो ये ऑब्वियस बात है थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल रेंज और ज़्यादा कवर करेगी यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। A2 पे आ गई मान लो। अब ये देखो ऐसे क्यों आ रही है, ये तो आपको पता है ना। जैसे आप मान लो अर्थ पे हो, ठीक है, आप हो यहाँ पर, ठीक। जब आपने एक पत्थर को थ्रो किया, ठीक है, कम वेलोसिटी दी, तो आपने ऐसे ऊपर फेंका, तो वो कैसे आता है, ऐसे ही आता है, बिकॉज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। समझ रहे हो ना इतनी बात। तो ग्रेविटेशन की वजह से क्या होता है, अर्थ पे इस तरीके से आता है, वो पैराबोलिक पाथ बनता है कि नहीं बनता, ठीक है। जब आप थोड़ी सी और वेलोसिटी देते हो तो पत्थर जो होगा वो क्या होगा, थोड़ा आगे जाके गिरेगा। थोड़ी और ज़्यादा वेलोसिटी दोगे तो वो ऐसे गिरेगा। समझ रहे हो इतनी बात। आप वेलोसिटी बढ़ाते हो तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज होती है जो पैराबोला की, तो पता है ना आपको, ये वाली जो रेंज होती है ये कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल रेंज होती है। ये क्या रहती है, बढ़ती रहती है। तो यहाँ भी यही हो रहा है। देखो पहले जो हॉरिजॉन्टल रेंज थी वो ये थी, ठीक है जी, क्लियर है। अब इतनी हो गई, बढ़ रही है। अब आपने और वेलोसिटी दी तो हॉरिजॉन्टल रेंज थोड़ी सी और बढ़ गई, लेकिन तब भी ये यहाँ पर आके गिर गई। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ। A3। अब क्या होगा, आपने और वेलोसिटी दी, अब क्या होगा, ये जब आप और ज़्यादा वेलोसिटी दोगे तो क्या होगा, ये यहाँ पर ना आके अब क्या होगा, ये इस तरीके से अर्थ के चारों तरफ इस तरीके से ऐसे चक्कर कट करेगा। समझ रहे हो इतनी बात। इस तरीके से सैटेलाइट लॉन्च होती है। अब ये देखो हुआ भी क्या होगा इसमें, देखो ये इस तरीके से यहाँ हमने वेलोसिटी थोड़ी ज़्यादा दी तो ये अपनी हॉरिजॉन्टल रेंज बढ़ा रहा है। अब बढ़ाने पे हुआ क्या, ये इस उसमें चला गया कि यहाँ नीचे भी नहीं आ रहा, ठीक है। जब इधर गया, ठीक है, फिर इसकी ग्रेविटेशन पुल ने इसको इधर खींच लिया। अब जैसे मान लो ये इधर जाना चाहता है इधर, फिर ग्रेविटेशन पुल ने इसको इधर खींच लिया, तो ये फिर इधर आ गया। फिर ये इधर जाना चाहता है लेकिन ग्रेविटेशन पुल ने फिर, मतलब ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल पुल तो लग रहा है लेकिन ये अर्थ पे नहीं गिर रहा आगे, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्रेविटेशन पुल की वजह से इसकी तरफ क्या हो रहा है, चारों तरफ इसके घूमने लग गया अर्थ के। समझ रहे हो इतनी बात, बताओ। तो अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये वाली रेंज जो है, ये वाली रेंज, ये कैसे पता चला हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी है। देखो आपको पता है जब आप वेलोसिटी बढ़ाते जा रहे हो तो हॉरिजॉन्टल रेंज जो हो रही है ये बढ़ती जा रही है, ठीक है। एक ऐसी वेलोसिटी दोगे आप जिसमें हॉरिजॉन्टल रेंज जो होगी, ये रेडियस है ना इतनी यहाँ तक, ये वाली हॉरिजॉन्टल रेंज जो होगी ना वो क्या होगी, रेडियस ऑफ अर्थ से बढ़ जाएगी। तब ये क्या करेगा, इस तरीके से राउंड घूमेगा। ये कहानी आपके समझ में आनी चाहिए। अब मेन बात ये आती है क्या, कि इतनी हाइट का टावर तो होता नहीं है, तो सैटेलाइट को कैसे लॉन्च करते हैं। मान लो ये V वेलोसिटी हम दे रहे हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, जिसकी वजह से ये पहले इधर गिरा A1 पे, A2 पे, A3 पे, लेकिन फिर एक ऐसी दी आपने वेलोसिटी जिसमें ये चारों तरफ घूमने लग गया। लेकिन इतनी हाइट पे कैसे करोगे, इतनी हाइट का टावर कैसे लगाओगे, 500 किलोमीटर 800 किलोमीटर का, ये तो बहुत ज़्यादा हाइट हो गई। समझ रहे हो। अब ये इतनी भी हाइट क्यों कही हमने, क्योंकि हम एटमॉस्फेयर से बाहर की बात कर रहे हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर की। अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर में घूमेगी तो ऑब्वियस बात है फ्रिक्शन भी होगी। एटमॉस्फेयर की वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन होगा सैटेलाइट में, और उसकी वजह से वो जल भी सकती है। तो एटमॉस्फेयर से बाहर की हम बात कर रहे हैं, जहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है अर्थ का, ठीक है ना, वो वाली कहानी की हम बात करें। तो उसमें क्या होगा, इतनी हाइट पे हमें लेके जाना पड़ेगा पहले सैटेलाइट को, जहाँ से हमें लॉन्च करना है। तो ये टावर तो नहीं लगता। एक्चुअल में क्या होता है, रॉकेट्स जाते हैं। क्या होते हैं, रॉकेट जाते हैं इतनी दूर तक, और फिर वहाँ से जैसे ये गया आपके पास, जैसे हम क्या कह रहे हैं, ये देखो ये रॉकेट गया, ठीक है, ये रॉकेट गया, ठीक है, इतनी हाइट पे गया। अब ये क्या होगा, धीरे धीरे इसकी क्या होती है, जितनी हाइट पे लेके जाना होता है उतनी प्रोग्रामिंग की होती है, उतना ही इसके अंदर क्या होता है, आपका फ्यूल वगैरह होता है सब, ठीक है। तो जब ये उतनी हाइट पे जाता है, ठीक है, धीरे धीरे उस हाइट पे क्या करता है, ये अपनी डायरेक्शन भी जो है चेंज कर लेता है, ठीक है। जैसे मान लो ये धीरे धीरे करके इसने डायरेक्शन करी अपनी चेंज, ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में हो गया। समझ रहे हो, ये अर्थ है ना ये, ठीक है, इस डायरेक्शन में हो गया ये, ठीक, इस डायरेक्शन में मान लिया आपने, धीरे धीरे करके आया होगा इस तरीके से, ठीक है। अब क्या हो रहा है इसमें, जल्दी से बताओ। यहाँ से ये इस डायरेक्शन में आ गया, तो यहाँ से ये धीरे धीरे क्या होता है, रॉकेट के मोस्टली पार्ट अलग अलग होते हैं, और यहाँ पर जो लास्ट में बचता है वो एक ऐसी वेलोसिटी से इसको फेंकता है, सैटेलाइट को यही कहेंगे हम, थ्रो करता है एक तरह से, ठीक है, सैटेलाइट को, कि वो क्या करे, चारों तरफ उसके चक्कर काटने शुरू करे।
ना कि कम वेलोसिटी दे कि वो यहाँ पर आके गिर जाए, नहीं, इतनी वेलोसिटी देगा कि वो इसके चारों तरफ घूमनी शुरू होगी। क्लियर हो रही है बात इतनी, बताओ। ठीक है, अब देखो कई बच्चों को ये समझ में नहीं आती कहानी कि रॉकेट, देखो जैसे ये क्या है, अर्थ है, ठीक है, आपने क्या किया, ये जो है आपका जो रॉकेट है, ठीक है, ये ऐसे लॉन्च किया ऊपर की तरफ, ठीक है, अभी धीरे धीरे ना अपने डायरेक्शन भी बदलता रहता है, आपने देखा होगा इधर इस तरीके से, ये अपनी डायरेक्शन ना ऊपर काफ़ी हाइट पे जाके ऐसे ऐसे करते 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 डायरेक्शन आ जाती है इसकी इस डायरेक्शन में, ताकि जब सैटेलाइट लॉन्च हो वो इस तरीके से गिरे, ताकि ये ऐसे घूमने शुरू कर दे। मान लो यहाँ पर सैटेलाइट लॉन्च हो रही है, ठीक है, तो वो इस तरीके से करेगा कि ये ऐसे घूमनी शुरू कर दे। समझ रहे हो इतनी बात। और वैसे भी आप समझो इस बात को कि आप जब देखते हो रॉकेट लॉन्च हो रहे हैं, ठीक है, तब वो थोड़े से आपको टिल्टेड खुद से भी दिखाई देते हैं। जैसे आपने छोड़ा तो स्ट्रेट है, लेकिन जब कैमरे में देखते हो ना आप थोड़ा टेढ़ा से दिखते हैं कि ऐसे जा रहे हैं वो रॉकेट, ठीक है। वो ऐसा क्यों होता है, जैसे मान लो अर्थ, मान लो इस साइड ऐसे रोटेट हो रही है, मान लो इस तरफ, ठीक है, क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पे कितना रोटेट होती है, 460 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है ना, अपने एक्सिस पे रोटेट, मतलब एक सेकंड में 460 मीटर, तो वो इधर घूम गई, मान लो इधर चली गई, अगर हम इस तरफ कह रहे हैं कि ऐसे घूम रही है, ठीक है, इस तरफ चली गई, तो मतलब क्या हुआ, आपको ऑब्वियस सी बात है, आप पहले यहाँ थे, आप अब यहाँ आ गए, तो आपको जो रॉकेट है वो कैसा दिखाई देगा, ऐसे यहाँ इस वाली पोजीशन से कि वो ऐसे जा रहा है। देखने की ढंग है ना, यहाँ से देख रहे हो स्ट्रेट जा रहा है, यहाँ से देख रहे हो थोड़ा टिल्टेड दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि आपको नहीं पता चल रहा, लेकिन अर्थ तो रोटेट हो गई, आपने तो जगह से छोड़ दिया, लेकिन आप अपनी जगह से कहाँ आ गए, इधर आ गए, मतलब इंडिया से छोड़ा, इंडिया इधर आ गया, क्योंकि देखो ना स्पीड कितनी है, अगर हम किलोमीटर की बात करें इसमें, तो 1600 किलोमीटर पर आवर की कहानी बनती है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो 1 घंटे में 1600 किलोमीटर तो ये आगे चल जाती है अर्थ, तो समझ रहे हो। तो रॉकेट तो वहीं से आपने छोड़ा, तो वो थोड़ा सा टिल्टेड दिखाई देता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि प्रोग्रामिंग होती है इस तरीके से कि थोड़ी बहुत ही वो डायरेक्शन अपनी चेंज भी करता है, जिसमें क्या हो, जब तक वो उस हाइट पे जाए तो उस रॉकेट की जो डायरेक्शन हो जाए वो कैसी हो जाए, इस तरीके से हो जाए, ठीक है, क्योंकि सैटेलाइट तो आपने इसी तरीके से लॉन्च करनी है, क्लियर है ना, ताकि वो इस तरीके से यहाँ पर, जैसे यहाँ रॉकेट पहुँचा तो अब क्या करेगा वो सैटेलाइट को मतलब पहले अपनी डायरेक्शन इस तरफ कर लेगा, ठीक है, और फिर यहाँ से सैटेलाइट को लॉन्च करेगा ताकि वो इस तरीके से इसके चारों तरफ घूमे। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। चलो ये डायग्राम देख लेना बुक्स वगैरह में, बिल्कुल साफ साफ किस तरीके से बनेगा, ठीक है। वैसे तो कुछ नहीं है, सिंपली आपने यहाँ पर एक राउंड बनाना है, ठीक है। तो ये सब लिख रखी हैं बातें, कह रहा है कंसीडर अ वेरी हाई टावर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ हुज हाइट इज मोर देन द हाइट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है, वो कितनी होगी, लगभग 500 से 800 किलोमीटर का। ये कंसीडर कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया एक्चुअल में हम रॉकेट पे लेके जाते हैं इतनी हाइट पे पहले सैटेलाइट को, ठीक है। लेट अ बॉडी बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस टावर विद द सम हॉरिजॉन्टल स्पीड, सम हॉरिजॉन्टल स्पीड से हमने पहले दिया इसको, ठीक है, तो ये यहाँ आके गिरा A1 पे, फिर हमने A2 पे दिया, फिर हमने ये मान लो इस तरीके से A2 पे दिया, ठीक है, और फिर हमने इसको थोड़ी और हॉरिजॉन्टल स्पीड इसकी बढ़ाई तो ये A3 पे आके गिरा, ठीक है। इस तरीके से करते करते हमने फिर इसको कहाँ पर भेजा, इस वाले उसमें भेजा, ठीक है। तो यही सब लिख रखा है, लेट द बॉडी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर विद सम हॉरिजॉन्टल स्पीड द बॉडी विल डिस्क्राइब अ पैराबोलिक पाथ अंडर द, आपको पता है इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी में वो पैराबोलिक पाथ ही लिखते हैं, एंड हिट द सरफेस ऑफ अर्थ एट P1, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है A1, तो यहाँ A1 कर लो, ठीक है जी, A1। If the initial horizontal speed of the projection of the body is increased, अगर हमने क्या कर दी, horizontal speed थोड़ी और इंक्रीज कर दी, ठीक है, यहाँ से ये वाली थोड़ी और इंक्रीज करी है A2 वाली, and the body will hit the surface at A2, clearly the horizontal range in the second case is more than that in the first case। ऑब्वियस बात है, ये horizontal range ये है और यहाँ पर horizontal range इतनी बढ़ रही है, ऑब्वियस बात है ये horizontal range ज़्यादा ही होगी, ठीक है, बढ़ रही है। इन द सेकंड केस इज मोर देन दैट इन द फर्स्ट केस। इफ वी गो ऑन इंक्रीजिंग द इनिशियल हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, अगर हम बढ़ाते ही रहें, इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज विल ऑल्सो इंक्रीज, ऑब्वियस जब हम वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल रेंज भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एंड फाइनली अ स्टेज विल कम व्हेन द बॉडी विल नॉट हिट द अर्थ, वो कौन सी है जो हमने A3 के बाद करी है वाली, ठीक है ना, तो ये अर्थ पे हिट नहीं करती, बट विल ऑलवेज बी इन अ स्टेट ऑफ फ्री फॉल अंडर द ग्रेविटी इन एन अटेम्प्ट टू फॉल टू द अर्थ। ऑब्वियसली बात है, ये क्या होगा, जब ये इस तरीके से घूम रही है इसमें, ठीक है, तो इस पर क्या होगा, ग्रेविटेशनल पुल तो लग ही रहा होगा अर्थ की वजह से, लेकिन वो गिरेगी नहीं, समझ रहे हो, क्लियर है इतनी बात, क्योंकि वो ऐसी उसमें है, इस तरीके से हम कहें जैसे अर्थ के राउंड मून घूमता है, मून गिरता तो नहीं है ना, तो वो इतने डिस्टेंस पे है कि वो गिरता नहीं है, लेकिन ग्रेविटेशन पुल की वजह से उसके चारों तरफ घूमना शुरू होता है। तो वही कहानी सैटेलाइट के साथ भी होती है, ठीक है, ग्रेविटेशन पुल है लेकिन इतना भी नहीं है कि वो उस पर गिर जाए, लेकिन उसकी वजह से क्या होता है, ये मान लो ये जाना इधर चाह रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इधर जाना चाह रहा है, लेकिन फिर ग्रेविटी ने इसको इस साइड डायरेक्शन दे दी, फिर ये इस पॉइंट से यहाँ जाना चाहता है, फिर ग्रेविटी ने इसको इधर डायरेक्शन दे दी, मतलब क्या रहा है, उसकी वजह से ये इसके चारों तरफ चक्कर काटना शुरू हो जाता है। ऐसे ही सेम कहानी सन के अराउंड हो रही है सभी प्लैनेट्स की, ठीक है इतनी बात, क्योंकि वहाँ भी ग्रेविटेशन पुल की वजह से तो घूम रहे हैं सभी प्लैनेट्स।
तो यही इसी का मतलब यहाँ लाइन का यही है कि बट विल ऑलवेज बी इन अ स्टेट ऑफ फ्री फॉल अंडर द ग्रेविटी इन एन अटेम्प्ट टू फॉल टू द अर्थ। देखो ये सब अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि यही लिखनी है, ठीक है। देन द बॉडी विल डिस्क्राइब अ स्टेबल सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ होता है अराउंड द अर्थ एंड बिकम अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ, और वो क्या बनती है, सैटेलाइट बनती है अर्थ की, क्योंकि अर्थ के चारों तरफ घूम रही है। बताओ जी समझ में आया, ठीक है जी। तो ये मैंने पिछली वीडियो की कहानी थी जो ये बताई थी, ठीक है, इसको छोड़ो, ये ऊपर वाली कहानी है जो आपने समझनी थी। बताओ आया क्या प्रिंसिपल है लॉन्च करने का सैटेलाइट का? तो बिल्कुल सिंपल सी कहानी है जो मैंने आपको बताई। आप जब पत्थर फेंकते हो कम वेलोसिटी से तो वो ज़्यादा डिस्टेंस पे तो जाता नहीं है, थोड़ी और वेलोसिटी बढ़ाते हो तो थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है, और ज़्यादा देते हो तो और ज़्यादा, ठीक है। तो सैटेलाइट के लिए भी यही कर रहे हैं हम, इतनी वेलोसिटी देते हैं कि वो उस कंडीशन में पहुंच जाए कि अर्थ पे तो ना आए दोबारा, लेकिन उस ग्रेविटेशन पुल की वजह से उसके चारों तरफ चक्कर काटने यहाँ पर शुरू कर देती है। क्लियर है इतनी बात? बताओ समझ में आया प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग अ सैटेलाइट। तो अब ये यहाँ पर कितनी स्पीड होती है, किस स्पीड से हम इसको लॉन्च करते हैं, दैट इज कॉल्ड द ऑर्बिटल स्पीड, ठीक है। ऑर्बिटल स्पीड या वेलोसिटी जो हम बोलते हैं, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कहानी। क्लियर है? ओके जी, थैंक यू।